और एक स्वर्गदूत ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया। आज हम प्रकाशित वाक्य के 18वें अध्याय के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और हम इस बात को समझने जा रहे हैं कि प्रकाशित वाक्य के 18वें अध्याय में यूहन्ना के द्वारा जब एक बेबीलोन के बारे में बताया गया है, एक नगर के बारे में बताया गया है और एक बहुत ही सामर्थी सुपर पावर के बारे में बताया गया है। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य के 18वें अध्याय में आखिर किस नगर की चर्चा कर रहा था, किस सुपर पावर के बारे में बता रहा था। और यूहन्ना ने जब प्रकाशित वाक्य के 18वें अध्याय को लिखा तो स्वर्ग से यूहन्ना को आखिर क्या दिखाया जा रहा था। क्या यूहन्ना हमको रोम के बारे में बता रहा था? क्या यूहन्ना हमको इराक के बारे में बता रहा था? क्या यूहन्ना हमको सऊदी अरेबिया के बारे में बता रहा था? या यूहन्ना हमको महाशक्ति अमेरिका के बारे में बता रहा था? आज प्रकाशित वाक्य के 18वें अध्याय के अंदर हम इसी रहस्य के ऊपर से पर्दा उठाने जा रहे हैं और अब हम इस बात को समझने जा रहे हैं कि प्रकाशित वाक्य के 18वें अध्याय के अंदर यूहन्ना ने आखिर क्या बात अंत के दिनों के विषय में हमको बताने की कोशिश करी है। और आज की तारीख तक शायद हमने जो कुछ यूहन्ना ने 18वें अध्याय के अंदर बताया उसको अभी तक नहीं समझा है, अभी तक नहीं जाना है। और प्रकाशित वाक्य के 18वें अध्याय में जिस बड़े बेबीलोन के बारे में यूहन्ना ने चर्चा की है, उस बड़े बेबीलोन के विषय में बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं, प्रोफेसी एक्सपर्ट्स जो हैं, उनकी अलग अलग राय रही है। और कई सारे प्रोफेसी एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जिस बेबीलोन की चर्चा 18वें अध्याय में यूहन्ना के द्वारा की गई है वो रोम को दर्शाता है। और कई सारे प्रोफेसी स्कॉलर्स का ऐसा कहना है कि यहाँ पर रोम के विषय में नहीं, लेकिन इराक के अंदर जो बेबीलोन नगर पाया जाता है, पुराना खंडर पड़ा हुआ बेबीलोन नगर जो पाया जाता है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। और ये प्रोफेसी स्कॉलर्स जो हैं वो इस बात को मानते हैं कि अंत के दिनों में वही बेबीलोन जिसको राजा नबूकदनेस्सर ने बसाया था, बनाया था और जिसकी चर्चा बाइबल में की गई है, वही बेबीलोन जो है वो एक कमर्शियल सेंटर के रूप में अंत के दिनों में सामने आएगा। दूसरी ओर विद्वानों का एक समूह और है जो इस बात को कहता है कि यहाँ पर जिस बेबीलोन के बारे में बताया गया है वो बेबीलोन और कोई भी नहीं लेकिन सऊदी अरेबिया है। दूसरी तरफ एक और विद्वानों का समूह है जो इस बात को कहता है कि जिस बेबीलोन के बारे में यूहन्ना ने यहां पर चर्चा की है वो बेबीलोन जो है वो वन वर्ल्ड रिलीजन होगा जो अंत के दिनों के अंदर बनेगा। दूसरी ओर विद्वानों का एक और समूह है जो इस बात को कहता है कि जिस बेबीलोन के बारे में यहां पर यूहन्ना ने बताया है वो और कुछ भी नहीं लेकिन वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में यूहन्ना के द्वारा यहां पर बताया गया है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि विद्वानों का समूह जो है वो 18वें अध्याय के अंदर जो बड़े बेबीलोन का जिक्र दिया गया है उसको लेकर के बटा हुआ है और किसी भी विद्वान की राय जो है इसके विषय में हमको एक मत होती हुई दिखाई नहीं देती है। दूसरी ओर आपको ये बात जानकर के भी हैरानी होगी कि विद्वानों का एक समूह और है जो प्रकाशित वाक्य के 18वें अध्याय के अंदर दर्ज बड़े बेबीलोन के विषय में बताता है। और विद्वानों के इस समूह का यह कहना है कि यहाँ पर जिस बड़े बेबीलोन की चर्चा की गई है वो और कोई भी नहीं लेकिन यहाँ पर अमेरिका के बारे में यूहन्ना के द्वारा बताया गया है। और ये स्कूल ऑफ थॉट जो है जो इस बात को मानता है कि यहाँ पर बड़े बेबीलोन के रूप में अमेरिका के बारे में बताया गया है, मैं इसी स्कूल ऑफ थॉट से हूं और इसी मत को मैं भी मानता हूं। हो सकता है कि आपकी राय जो है वो मुझसे अलग हो और ये जरूरी नहीं है कि आप मेरी राय से हर बात में सहमत हो, लेकिन मैं अपना पक्ष जो है वो आपके सामने रख रहा हूं। प्रकाशित वाक्य का 22 सालों से जो अध्ययन मैंने किया और उस अध्ययन के अंदर जो अलग अलग विचार मैंने पढ़े, अलग अलग विचारों को मैंने समझा, उसमें सबसे मजबूत तर्क के रूप में ये ही तर्क सामने आता है कि यूहन्ना ने यहाँ पर शायद अमेरिका के बारे में ही हमको एक झलक प्रदान करने का प्रयास किया हो।
और यदि रोम की बात की जाए कि यहाँ पे रोम के बारे में बताया जा रहा है, या यहाँ पे इराक के अंदर जो बेबीलोन है उसके बारे में बताया जा रहा है, या सऊदी अरेबिया के बारे में बताया यहाँ पर जा रहा है, तो ये तीनों ही जो स्थान है वो इस भविष्यवाणी के अंदर फिट नहीं बैठते हैं, क्योंकि यूहन्ना ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर बताया है जो सिर्फ अमेरिका के द्वारा ही पूरी होती हुई हमको दिखाई देती हैं, और दुनिया का कोई देश, कोई नगर जो है वो इस भविष्यवाणी को पूरा करते हुए या इसके आसपास भी फटकता हुआ हमको दिखाई नहीं देता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के 13 अध्याय उसके पहले और दूसरे वचन में जिस पशु के बारे में बताया था, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में जो बताया था, वो सारे पशुओं का डिस्क्रिप्शन जो था वो उसने दानियेल उसके 7वें अध्याय से लिया था। और हमने पहले ही इस बात को जाना कि दानियेल के 7वें अध्याय के अंदर दानियेल ने जो शेर के बारे में बताया था, सिंह के बारे में बताया था, उसकी पीठ पर उकाब के 2 पंखों को लगे हुए बताया था, और ये भी बताया था कि उसके पंख जो है वो नोचे गए और वो उकाब के पंख जो थे वो अपने पैरों के बल खड़े हुए, और उन उकाब के पंखों को एक दिल भी दिया गया। और हमने पहले ही इस बात को जान लिया है कि यहाँ पर दानियेल जो था वो अमेरिका और ब्रिटेन के बारे में बता रहा था, और इस बात को दानियेल प्रकट कर रहा था कि किस प्रकार से अमेरिका जो है वो एक अलग से साम्राज्य या देश बन के या सुपर पावर बन के खड़ा होगा। और बिल्कुल वैसा का वैसा चित्रण जो दानियेल ने प्रदान किया था वो हमको अमेरिका के राष्ट्रपति की सील के रूप में, मुहर के रूप में देखने को मिल जाता है। लेकिन यूहन्ना ने जब वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का जिक्र किया और दानियेल के इन पशुओं के बारे में उसने 13वें अध्याय के अंदर जब बताया, तो बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह है कि उसने उकाब के पंखों को उन पशुओं के साथ सम्मिलित नहीं किया था। उसने उकाब के पंखों के बारे में 12वें अध्याय के अंदर बताया था, लेकिन 13वें अध्याय में जब वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बन रही है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जब आ रहा है, तो उसमें उसने उकाब के पंखों को सम्मिलित नहीं किया था। यानी कि एक संकेत यूहन्ना ने बहुत ही मजबूती के साथ हमको प्रदान किया था कि अमेरिका जो है वो उकाब के पंख जो है वो वन वर्ल्ड ऑर्डर में या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर वो शामिल नहीं होंगे, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट में वो शामिल नहीं होंगे। तो ये बहुत ही मुमकिन है, ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि यहां पर जब यूहन्ना ने अमेरिका जैसी महाशक्ति को, एक ऐसी महाशक्ति जो मानव इतिहास के अंदर कभी आई ही नहीं, ऐसी महाशक्ति के बारे में जब यूहन्ना ने बताया, उनको उकाब के पंख कह के 12वें अध्याय के अंदर उनका वर्णन किया और वन वर्ल्ड गवर्नमेंट में उसको सम्मिलित नहीं किया, तो ये पूरी तरह से मुमकिन है कि 18वें अध्याय में यूहन्ना जो है वो अमेरिका के बारे में ही हमको बता रहा हो, अमेरिका का अलग से वर्णन जो है वो प्रस्तुत कर रहा हो। दूसरी ओर से एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन इस विषय के अंदर जो दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि यूहन्ना प्रकाशित वाक्य के 18वें अध्याय में एक नगर, एक सिटी के बारे में बता रहा है, लेकिन वो किसी देश के बारे में नहीं बता रहा है। तो कैसे 18वें अध्याय की भविष्यवाणी को हम अमेरिका के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं? तो आपको ये बात समझनी होगी कि बाइबल के जो भविष्यवक्ता हुआ करते थे, वो जब भी किसी देश के विषय में भविष्यवाणी किया करते थे तो वो हमेशा उस देश की राजधानी को केंद्र बिंदु बना करके भविष्यवाणी किया करते थे, या किसी नगर को केंद्र बिंदु बना करके पूरे देश के विषय में भविष्यवाणी किया करते थे। और बाइबल के भविष्यवक्ता जब किसी नगर के विषय में भविष्यवाणी करते थे या किसी देश की राजधानी के विषय में भविष्यवाणी किया करते थे, तो उसका मतलब हुआ करता था कि वो पूरे देश के विषय में वहां पे भविष्यवाणी को प्रकट कर रहे हैं। जब यिर्मयाह ने बेबीलोन के विषय में भविष्यवाणी करी तो वो सिर्फ बेबीलोन नगर के विषय में भविष्यवाणी नहीं कर रहा था, लेकिन वो पूरे बेबीलोन के देश या पूरे बेबीलोन साम्राज्य के विषय में भविष्यवाणी कर रहा था, पूरे इराक के विषय में वो भविष्यवाणी कर रहा था। इसी प्रकार से जब यशायाह ने दमिश्क के विषय में भविष्यवाणी करी तो वो सिर्फ डेमिस्कस जो है, दमिश्क नगर जो है, उसके विषय में भविष्यवाणी नहीं कर रहा था, लेकिन वो पूरे सीरिया देश के विषय में भविष्यवाणी हमारे सामने रख रहा था, कर रहा था। और यहां पर जब यूहन्ना
एक नगर के विषय में बता रहा है, एक सिटी के विषय में बता रहा है, और उस सिटी को वो एक स्त्री कह करके संबोधित कर रहा है कि वो स्त्री इस बात को कहती है कि मैं तो रानी हो बैठी हूं। तो बाइबल के जो कई सारे प्रोफेसी स्कॉलर्स हैं जो इस बात को मानते हैं कि यहां पर अमेरिका के बारे में बताया गया है, वो इस बात को कहते हैं कि यहां पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में यूहन्ना जो था वो बता रहा था, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो अमेरिका के प्रतीक के रूप में सामने आती है, प्रतीक के रूप में इस्तेमाल की जाती है और प्रतीक के रूप में ही वो जानी जाती है। दूसरी ओर आपको ये बात जान करके भी आश्चर्य होगा कि जब अमेरिका बना था उस समय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी नहीं हुआ करती थी, लेकिन उस जमाने के अंदर वॉशिंगटन डीसी से पहले न्यूयॉर्क सिटी जो है वो अमेरिका की राजधानी हुआ करती थी, और न्यूयॉर्क सिटी के अंदर ही स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो पाई जाती है। तो विद्वानों का वो समूह जो इस बात को कहता है कि यहां पर अमेरिका के बारे में यूहन्ना भविष्यवाणी कर रहा था, उसके बहुत मजबूत प्रमाण मैं इस समय आपके सामने रखने जा रहा हूं। हो सकता है कि आपका इस विषय में कोई दूसरा विचार हो, और आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप इस विचार को माने, लेकिन जो तर्क मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो इतने मजबूत तर्क हैं कि आपको भी कन्विंस हो जाना पड़ेगा कि शायद यहां पर वास्तव में यूहन्ना जो था वो अमेरिका के बारे में ही हमको बता रहा था। तो प्रकाशित वाक्य उसका 18वां अध्याय उसके पहले और दूसरे वचन से अब हम 18वें अध्याय की व्याख्या को शुरू करते हैं। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है, वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। प्रकाशित वाक्य के इन वचनों के अंदर यूहन्ना के द्वारा बड़े बेबीलोन के गिरने की बात बताई गई है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी आपको ये बात जान करके होगी कि यहां पर यूहन्ना के द्वारा बड़े बेबीलोन की 2 बार गिरने की चर्चा की गई है, और यूहन्ना के द्वारा इस बात को बताया गया है कि गिर गया, बेबीलोन गिर गया है, यानी कि 2 बार बेबीलोन, बड़े नगर बेबीलोन के गिरने की बात यहां पर यूहन्ना के द्वारा की गई है। और प्रोफेसी एक्सपर्ट्स का वो समूह जो इस बात को कहता है कि यहां पर अमेरिका के बारे में बताया गया है, उसका ये कहना है कि यहां पर यूहन्ना के द्वारा 2 बार बेबीलोन के विनाश की बात जो है वो की गई है। पहला विनाश जो कि उसका चेतावनी के रूप में किया जाएगा, और दूसरा विनाश जो होगा उसका कंप्लीट विनाश किया जाएगा, यहां पर इस बात को बताया गया है। दूसरी ओर यहां पर हमको एक और बात जो है वो देखने को मिलती है कि जिन 2 विनाशों के बारे में यूहन्ना ने यहां पर बताया है, वो दोनों विनाश जो हैं वो एक ही समान यूहन्ना के द्वारा बताए गए हैं, क्योंकि दोनों विनाश जब होने की बात बेबीलोन की यहां पर की गई है तो उसके अंदर हमको सिमिलैरिटीज जो हैं वो देखने को मिलती हैं। उदाहरण के रूप में यूहन्ना ने इस बात को बताया है कि जब इस बेबीलोन नगर का विनाश होगा तो उस समय पृथ्वी के व्यापारी दूर खड़े होकर के इसकी तबाही को देखेंगे। और दूसरी बात जो यूहन्ना ने बताई है वो ये बताई है कि घड़ी ही भर में तुझे दंड मिल गया, ये बात बार बार यूहन्ना ने लिखी है, यानी कि दोनों ही विनाश जो होंगे वो एक ही प्रकार के विनाश होंगे, और घड़ी ही भर के अंदर दंड जो है वो दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि पृथ्वी के व्यापारी दूर खड़े होकर उसकी तबाही को देखेंगे। दूसरी ओर आपको ये जान करके हैरानी होगी कि बिल्कुल इसी प्रकार से एक विनाश जो है वो अमेरिका का हो चुका है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा जो यूहन्ना ने यहाँ पे लिखा है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही हमको देखने को मिला था 2001 में, जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दोनों इमारतों के ऊपर आतंकवादियों के द्वारा हमला किया गया था। और जैसे यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के 18वें अध्याय के अंदर बताया है कि घंटे ही भर में तुझे दंड मिल गया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो जुड़वा इमारतें थीं 1 घंटे के अंदर ही अंदर उनका विनाश जो था वो किया गया था। दूसरी ओर जिस प्रकार से यूहन्ना ने बताया है कि लोग दूर से खड़े होकर के
बेबीलोन की तबाही को देखेंगे। 11 सितंबर 2001 की तस्वीरों को यदि देखा जाए तो आपको ये तस्वीरें देखने को मिलेंगी कि लोग दूर से खड़े होकर के रो रहे हैं, दूर से खड़े होकर के वो तबाही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की देख रहे हैं, कलप रहे हैं, जैसा कि प्रकाशित वाक्य के 18वें अध्याय में हमको पढ़ने को मिलता है। दूसरी ओर कई सारे प्रोफेसी एक्सपर्ट्स जो हैं उनका कहना है कि हो सकता है कि यूहन्ना ने जब 2 बार इस बात को कहा कि गिर गया, बेबीलोन गिर गया है, तो यहां पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो ट्विन टावर्स थे, 2 बड़े टावर्स थे, उनके बारे में शायद यूहन्ना संकेत दे रहा हो कि वो दोनों टावर जो हैं वो अंत के दिनों में गिर जाएंगे। और हो सकता है कि यूहन्ना के द्वारा यही बात यहां पर बताई जा रही हो। लेकिन ये बात तो साफ है कि यूहन्ना ने इस बात को बताया है कि बेबीलोन का, यानी इस बड़े नगर बेबीलोन का जब भी विनाश होगा तो वो 2 बार विनाश होगा। पहला विनाश एक चेतावनी के रूप में होगा और दूसरा विनाश जो होगा वो बहुत ही गंभीर विनाश होगा, और दोनों तबाहियां जो होंगी वो एक समान ही देखने में मिलेंगी। पैटर्न जो है वो दोनों का समान ही रहेगा। दूसरी ओर यूहन्ना ने इस बात को बताया है कि बेबीलोन नगर जो है या ये देश जो है वो हर एक दुष्ट आत्मा का निवास स्थान बन जाएगा। आपको जानकर के हैरानी होगी कि अमेरिका में लगभग हर घर के अंदर, वो घरों में जहां पर यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जाना जाता है, नहीं माना जाता है, और जहां पर बाइबल को परमेश्वर का वचन नहीं माना जाता है, उन सारे घरों के अंदर जादू टोना जो है वो किया जा रहा है। दुष्ट आत्माओं को किस प्रकार से जगाया जाए, ये सारा काम जो है वो वहां पर किए जा रहे हैं। दुष्ट आत्माओं से कैसे संपर्क किया जाए, वो सारे काम वहां पर किए जा रहे हैं। और इसी कारण अमेरिका के मैक्सिमम घर जो हैं वो हॉन्टेड हाउस के अंदर तब्दील होते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनमें दुष्ट आत्माओं का निवास होता चला जा रहा है। और हो सकता है अंत के दिनों के विषय में जब यूहन्ना के द्वारा ये बातें लिखी जा रही हो तो यूहन्ना इन्हीं सब बातों की ओर संकेत प्रदान कर रहा हो। दूसरी ओर यूहन्ना इस बात को भी कहता है कि वो नगर जो है, वो देश जो है, वो हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा बन जाएगा। अमेरिका के अंदर पाप के अड्डे, अशुद्ध आत्माओं के अड्डे जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अमेरिका के अंदर अलग अलग जगहों के ऊपर आपको सैटेनिक चर्चेस देखने को मिल जाएंगे। दूसरी ओर अमेरिका में पाप के अड्डे जो हैं, प्रोस्टिट्यूशन जो है, दूसरा न्यूड कैबरेज जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, और एक सबसे बड़ा पाप का अड्डा हॉलीवुड के रूप में भी आपको अमेरिका के अंदर देखने को मिल जाएगा। और ये सारे पाप के अड्डे मिल करके आज अमेरिका के अंदर पाप को चरम तक बढ़ाते चले जा रहे हैं। आगे यूहन्ना इस बात को कहता है कि वो नगर जो है, वो देश जो है, वो हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। आपको जानकर के हैरानी होगी कि यहूदी शब्दावली के अंदर ये अशुद्ध पक्षी और घृणित पक्षी जो होते हैं, जो वल्चर्स होते हैं या जो मांस को खाते हैं, सड़े गले मांस को जो खाते हैं, ऐसे पक्षियों को सिंबॉलिक भाषा के अंदर यहूदी रब्बी दुष्ट आत्मा कहते हैं, उनको दुष्ट आत्मा का प्रतीक मानते हैं सिंबॉलिक लैंग्वेज में। और यहां पर जब घृणित और अशुद्ध पक्षियों के विषय में यूहन्ना ने लिखा है तो यूहन्ना उसी तरफ हमारा ध्यान जो है वो केंद्रित कर रहा था कि वो देश, वो नगर जो है वो दुष्ट आत्माओं का अड्डा बन चुका है। आपको ये बात जान करके भी हैरानी होगी कि अमेरिका के अंदर जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स के अंदर अब बाइबल की शिक्षा देनी तो बंद की जा चुकी है, लेकिन अब शैतानवाद की शिक्षा स्कूलों के अंदर बच्चों को देनी शुरू की जा चुकी है, और शैतानवाद और शैतान के बारे में बच्चों को स्कूलों के अंदर सिखाया जा रहा है। और आफ्टर स्कूल सैटन जो है वो भी वहां पर शुरू हो चुका है कि स्कूल के बाद शैतान के बारे में उनको सिखाया जा रहा है, किस प्रकार से आत्माओं से संपर्क साधा जा सकता है, किस प्रकार से मेडिटेशन करके हायर एंटिटीज के साथ संपर्क में रहा जा सकता है, हायर एंटिटीज को अपने शरीरों के अंदर इनवाइट किया जा सकता है। ये सारी चीजें, स्पिरिटिज्म की सारी चीजें जो है वो अमेरिका में स्कूलों में बच्चों को सिखाई जा रही है। यानी स्कूल जो है अब वो दुष्ट आत्माओं के सबसे बड़े अड्डे अमेरिका के अंदर बन चुके हैं। और शायद यही बात जो है वो यूहन्ना के द्वारा यहां पर एक संकेत के रूप में बताई जा रही थी कि वो देश जो है वो दुष्ट आत्माओं का निवास बन जाएगा,
अशुद्ध आत्माओं का अड्डा बन जाएगा और दुष्ट आत्माओं के अड्डे जो हैं वो उस देश के अंदर अंत के दिनों में पाए जाएंगे। और इसीलिए उसने कहा कि गिर गया बेबीलोन जो है वो गिर गया है। आगे यूहन्ना इस बात को बताता है, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। प्रकाशित वाक्य के इन वचनों के अंदर यूहन्ना उस देश के बारे में बता रहा है या उस नगर के बारे में बता रहा है जिसकी व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण जाति जाति के लोग जो हैं वो मतवाले हो गए हैं, जाति जाति के लोग जो हैं वो भरमाने के अंदर आ गए हैं। और यहां पर रोम और इराक या सऊदी अरेबिया जो है वो कहीं से भी फिट नहीं बैठते हैं, क्योंकि व्यभिचार की भयानक मदिरा के रूप में अमेरिका के द्वारा ही आज पूरी दुनिया के अंदर ये व्यभिचार की मदिरा जो है वो देश देश के लोगों को पिलाई जा रही है। छोटे छोटे बच्चे तक को ये व्यभिचार की मदिरा आज पिलाई जा रही है पॉर्न इंडस्ट्री के रूप में। और अमेरिका की ये पॉर्न इंडस्ट्री जो है इसके लिए बताया जाता है कि 15 से लेकर 20 बिलियन डॉलर की ये पॉर्न इंडस्ट्री है। और आज दुनिया के हर देश के अंदर छोटे से छोटा बच्चा भी इस पॉर्न इंडस्ट्री का शिकार हो चुका है और छोटे छोटे बच्चे भी आज पॉर्न को घर में बैठे हुए अपने मोबाइल के ऊपर देख रहे हैं। और इसी कारण आज पूरी दुनिया के अंदर सेक्स को लेकर के जो क्राइम है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, रेप बढ़ते चले जा रहे हैं, चाइल्ड रेप जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, इंसेस्ट रिलेशनशिप बढ़ती चली जा रही है, बीस्टियलिटी यानी पशुगमन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, होमोसेक्सुअलिटी जो है यानी कि समलैंगिकता जो है उसके फैलने के पीछे भी ये पॉर्न इंडस्ट्री ही हमको देखने को मिल रही है। व्यभिचार की ऐसी भयानक मदिरा अमेरिका के द्वारा पूरी दुनिया के देशों की हर एक व्यक्ति को पिलाई जा रही है और लोग उसको पी करके मतवाले हो रहे हैं, एक ऐसे नशे में आ रहे हैं, एक ऐसा नशा जो कि शराब के नशे से भी भयानक है। ऐसे नशे के मतवाले वो होते चले जा रहे हैं, ऐसे नशे के आदि वो होते चले जा रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर क्राइम जो है, सेक्स रिलेटेड क्राइम जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। यहां पर रोम और इराक और सऊदी अरेबिया कहीं से भी फिट होते हुए इस भविष्यवाणी में आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि वो यहां पर फिट ही नहीं हो सकते हैं, फिट ही नहीं हो सकते हैं। दूसरी ओर यूहन्ना ने इस बात को भी कहा है कि पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया। आज आप इस बात को देख सकते हैं कि अमेरिका जो कि एक सुपर पावर है, एक दुनिया की एकमात्र सुपर पावर है, उसकी चमचागिरी करने के अंदर दुनिया के सारे देशों के नेता जो हैं या बड़े बड़े अगुवे जो हैं वो लगे हुए हैं। और जैसा अमेरिका बोलता है उसकी हाँ के अंदर हाँ मिलाते हैं, जैसा अमेरिका करता है दुनिया के देश जो है वो वैसा ही करने का प्रयास करते हैं, अमेरिका की नकल मारते हैं। पूरी तरह से वो अमेरिका के सामने झुके हुए आपको नजर आएंगे और जो अमेरिका के सामने सिर झुक उठाने की जुर्रत करता है उसके सिर को अमेरिका कुचल देता है। और हम सद्दाम हुसैन का उदाहरण यहाँ पर सरलता के साथ देख सकते हैं कि अमेरिका ने सद्दाम हुसैन का हाल और अफगानिस्तान का हाल क्या किया है। तो यहां पे जो बात यूहन्ना ने बताई है वो रोम पर, इराक पर, सऊदी अरेबिया के ऊपर कहीं से भी फिट नहीं बैठती है। एक ही देश है जिसके सामने सारे दुनिया के देशों के राजा जो हैं, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो आकर के नतमस्तक होते हैं, उसकी हाँ के अंदर हाँ मिलाते हैं, चमचागिरी करते हैं, क्योंकि अमेरिका जो है वो वर्ल्ड की नंबर 1 सुपर पावर के रूप में जाना जाता है। आगे यूहन्ना एक और महत्वपूर्ण बात कहता है कि पृथ्वी के जितने भी व्यापारी हैं वो उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। पृथ्वी के जो व्यापारी हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं वो अमेरिका की या उस देश की सुख विलास के कारण धनवान हुए हैं। आप देख सकते हैं कि चाइना जो है, जो कि आज एक कमर्शियल सुपर पावर के रूप में उभर रहा है, उसका व्यापार पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है, उसका व्यापार बहुत ऊपर पहुंच गया है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अमेरिका
चाइना से सामान खरीदता है और इतना सामान खरीदता है जिसकी वजह से चाइना की अर्थव्यवस्था जो है वो ऊपर की ओर जाती चली जा रही है। और इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप जो है उन्होंने चाइना के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं, चाइना से कई सारी चीजें लेनी अमेरिका ने बंद कर दी है ताकि चाइना की अर्थव्यवस्था को नीचे लाया जाए, उसको एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया जाए। दूसरे, पृथ्वी के व्यापारी के रूप में भारत के जो व्यापारी हैं वो भी अमेरिका को बहुत ज्यादा सामान बेचते हैं, यहां से बहुत ज्यादा ट्रेड अमेरिका के साथ होता है और अमेरिका बहुत ज्यादा व्यापार भारत के साथ भी करता है। तो यहां पर यूहन्ना ने एक संकेत दिया है कि पृथ्वी के बड़े बड़े व्यापारी उसकी सुख विलास के कारण, उसकी लग्जरी के कारण बहुत ही ज्यादा धनवान हो गए हैं। यूहन्ना यहाँ पर अमेरिका के बारे में ही हमको एक संकेत प्रदान कर रहा था, उसी के बारे में बता रहा था। यहाँ पर कोई दूसरा देश, कोई दूसरा नगर फिट नहीं बैठता है। आगे यूहन्ना इस बात को कहता है, फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ ना पड़े, क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको दो और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में से उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूं, विधवा नहीं, और शोक में कभी ना पड़ूंगी। इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेंगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। प्रकाशित वाक्य के 18वें अध्याय के अंदर यूहन्ना इस बात को कहता है कि वो नगर बेबीलोन, वो देश जो है वो इस बात की बढ़ाई करता है, अपनी खुद की वो बढ़ाई करता है, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा घमंड करता है। आपको हैरानी होगी कि अमेरिकी लोग जो हैं वो बहुत ही ज्यादा घमंडी माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर देश जो है वो अमेरिका के रूप में ही जाना जाता है और दुनिया का सबसे ज्यादा पैसे वाला देश जो है वो भी अमेरिका ही माना जाता है। और यहां पर यूहन्ना ने इस बात को कहा है कि वो तो सुख विलास से रहती है, पूरी तरह से सुख विलास से, वो तो लग्जरी के अंदर रहती है। यूहन्ना ने इस बात को लिखा है। आपको ये बात जान करके भी हैरानी होगी कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा लग्जरियस लाइफ जो है वो अमेरिकियों के द्वारा ही जी जाती है, सबसे ज्यादा। और पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा फैसिलिटी वाले घर जो होते हैं वो अमेरिकियों के घर होते हैं। अमेरिकियों के जो घर होते हैं उसके अंदर वो सारी सुविधाएं होती हैं जो दुनिया के देशों के, किसी भी देश के घरों के अंदर नहीं पाई जाती है। और इस बात को भी कहा जाता है कि जो हाईएस्ट लेवल ऑफ लिविंग होती है, हाईएस्ट स्टैंडर्ड जो लिविंग का है वो सिर्फ अमेरिकियों के रूप में ही पाया जाता है। और यदि कोई व्यक्ति अमेरिका में जा करके रहना शुरू कर देता है तो वो उन लोगों के अंदर शुमार हो जाता है जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर अपना जीवन बिताते हैं। तो जो यूहन्ना ने यहाँ पर बताया है कि वो तो अपनी बढ़ाई करती है, बहुत ही घमंड करती है और वो तो लग्जरी के अंदर रहती है, तो यहां पर अमेरिकन्स के बारे में ही बताया गया है, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लग्जरियस लाइफ जो है वो अमेरिकियों के द्वारा ही आज जी जाती है। साथ ही यहां पर यूहन्ना इस बात को कहता है कि वो तो अपने मन में कहती है कि मैं तो रानी हो बैठी हूं। और बाइबल के प्रोफेसी स्कॉलर्स का ऐसा कहना है कि यहां पर जिसके बारे में बात की गई है वो हो सकता है यूहन्ना स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ओर इशारा कर रहा हो कि वो तो अपने मन में कहती है कि मैं रानी हो बैठी हूं। यानी एक घमंड की बात जो है वो यहां पर यूहन्ना बता रहा है। आज अमेरिका इस बात को दावे के साथ बोलता है कि वो एक मात्र महाशक्ति है इस प्लैनेट अर्थ की, यानी कि वो मन में कहती है कि मैं रानी हो बैठी हूं, मैं तो एक महाशक्ति, सुपर पावर बन बैठी हूं। यहां पर यूहन्ना के द्वारा शायद इसी बात का संकेत हमको प्रदान किया जा रहा हो। आगे यूहन्ना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बातों को बताता है। पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे
तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। उसकी पीड़ा के डर के मारे वे बड़ी दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बेबीलोन, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी ही भर में तुझे दंड मिल गया है। प्रकाशित वाक्य के इन वचनों के अंदर यूहन्ना इस बात को कहता है कि ग्रेट एंड माइटी सिटी बेबीलोन, ग्रेट एंड माइटी सिटी, यानी कि एक बहुत ही सामर्थी नगर बेबीलोन के बारे में यहां पर बताया गया है। आज की तारीख में यदि बात की जाए तो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर और सामर्थी देश जो है वो सिर्फ अमेरिका है, और अमेरिका के आसपास भी दुनिया का कोई भी देश फटकता हुआ ताकत में, सामर्थ्य के अंदर हमको दिखाई नहीं देता है। उदाहरण के तौर पर 2012 में यूएस एयरफोर्स और पेंटागन की जो डाइजेस्ट थी उसके अनुसार अमेरिका के पूरी दुनिया के अंदर 1000 मिलिट्री बेसिस पाए जाते हैं, और इन 1000 मिलिट्री बेसिस के लिए 6000 बिल्डिंग्स का प्रबंध अमेरिका करता है, और जिसका एनुअल बजट 102 बिलियन डॉलर माना जाता है। दूसरी ओर अमेरिका की जो नेवी है उसमें 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स पाए जाते हैं। यदि हम इसकी तुलना करें तो अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, और रशिया के पास सिर्फ 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है, और चाइना के पास भी सिर्फ 1 ही एयरक्राफ्ट कैरियर है। दूसरी ओर अमेरिका के पास 80 सबमरीन पाई जाती हैं, और रशिया के पास 48 और नॉर्थ कोरिया के पास 58। अमेरिका के अंदर 1.3 मिलियन एक्टिव ड्यूटी पर्सनल है आर्मी में। दूसरी तरफ अमेरिका के पास 7700 न्यूक्लियर मिसाइल पाए जाते हैं। साथ ही अमेरिका पूरी दुनिया के 40% जो सबसे खतरनाक हथियार होते हैं उनको कंट्रोल करता है। अमेरिका की एयरफोर्स का 40% भाग दूसरे देशों के अंदर पाया जाता है। अमेरिका के एयरफोर्स के अंदर 5700 एयरक्राफ्ट पाए जाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा हाईटेक अमेरिकी सैनिक ही माने जाते हैं। सबसे ज्यादा हाईटेक हथियार उनके पास होते हैं, हाईटेक यूनिफॉर्म उनके पास होता है, हाईटेक हेलमेट उनके पास होता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सामर्थी देश के रूप में अमेरिका ही सामने आता है, और इसीलिए दुनिया के देश जो हैं वो अमेरिका से टकराने से घबराते हैं, और जो अमेरिका से टकराने की जरूरत करता है उसको इसी कारण दुनिया के अंदर मूर्ख माना जाता है, क्योंकि वो कभी भी अमेरिका से जीत नहीं सकता है शक्ति और सामर्थ्य के। तो एक बार फिर से हम यहां पर इस बात को देखते हैं कि रोम और इराक और सऊदी अरेबिया जो है वो यहां पर इस भविष्यवाणी में फिट होते हुए हमको दिखाई नहीं देते हैं। सिर्फ अमेरिका हमको यहां पर इस भविष्यवाणी में फिट होता हुआ दिखाई देता है।